सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ क्या अर्थ बनता है या नहीं, और किस तरीके से प्रभाव में रहता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। जैसे पहाड़ का दिखना स्वपन में अत्यंत शुभ माना जाता है, बुध शुक्र की गणना, और बारिश, तेज बारिश का दिखना स्वपन में तो ये सूर्य चंद्र की गणना, ये भी शुभ। अलग अलग स्वपन के अलग अलग अर्थ। तो चलिए, जो आपके स्वपन आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास करें। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। तो कोई भी आपका स्वपन, इसका शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, जानने का प्रयास हमारा रहता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी स्वपन आपका है तो किस तरीके से प्रभाव में रहता है, तो चलिए आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। और द्वितीय ये है कि कौन से पहर का स्वपन है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। अलग अलग अर्थ बनते हैं स्वपनों के। और कौन से पहर का है, नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति। और इसमें समय अवश्य लिखा करिए आप, अगर आपका कोई भी स्वपन है, समाप्ति का समय कब समाप्त हुआ। तो चलिए, आपके जो स्वपन आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास करते हैं। स्वयं का स्वपन भी बताते हैं। तो इससे 2:35 समाप्ति का समय। तो आपके जो स्वपन आपने भेजे थे और उसमें आपका स्वपन नहीं भी है, तब भी आपको गणना देखनी चाहिए। स्वपन काल्पनिक होता है, सच्चाई नहीं होती। तो हम देख पा रहे हैं एक कुटिया है, थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है, और उसमें क्या है, एक बड़ा सारा पत्थर रखा हुआ है। इतना वो बड़ा है, काफी होगा कि छत को छू रहा है, इतना बड़ा पत्थर है। तो पत्थर पर 1 2 5 0 3 9 ये 6 अंक इस तरीके से अंकित है। और वहां पर 5 व्यक्ति आए और उस पत्थर को उठा करके ले जाने लगे, किंतु वो इतना विशाल का, इतना भारी है, उससे उठा ही नहीं, और वो तनिक भी हिला नहीं पाए और वो चले गए। और वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति आया, बिल्कुल वृद्ध। उसने किया क्या, अपने एक हाथ से ही उस पत्थर को उठा लिया। तो ये केवल स्वपन की बात बता रहे हैं हम। तो जैसे ही उसने उठाया, वो बाहर आया, सभी वो 5 व्यक्ति जो अभी अभी गए थे उसको देखकर हैरान हो गए कि हम 5 से नहीं उठाया गया, ये एक ने कैसे उठा लिया, वो भी वृद्ध व्यक्ति ने। तो ये हमारा स्वपन है। आगे आपकी दृष्टि के ऊपर किस प्रपेक्ष में ले रहे हो, चलिए जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास करें। प्रथम स्वपन, तो जो जैसे हमने कहा, बारिश के स्वपन में, बारिश का स्वपन अत्यंत शुभ। तो इसमें आपने कहा था कि बारिश, तेज बारिश आप देख रहे हैं स्वपन में। तो बारिश में 5 कागज की नाव चलती देखी, कागज की नाव देखी आपने। तो देखिए, बारिश का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। तो पहले भी कहा, इसमें गणना सूर्य और चंद्र की प्रथम, तो और चंद्र और बुध की, बुध और मंगल की, मंगल की,
मंगल, चंद्र और मंगल। तो अत्यंत शुभ स्वपन। अब द्वितीय स्वपन जो आपने भेजा था उनका क्या अर्थ बनता है जानने का प्रयास करें। द्वितीय स्वपन, तो द्वितीय स्वपन में आपने ये कहा था कि आपका ये समाप्ति का समय भी आपने बताया था 1:36। ये पहर है आपका कौन सा, तृतीय पहर। तो आपने इसमें दृष्टिगोचर हुआ कि एक घास के मैदान में, तो घास के मैदान में दो सर्प, घास के मैदान में दो सर्प देखे आपने। तो इसमें शुक्र और शनि की गणना, तो देखिए सर्प का देखना अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ बनते हैं इसके। तो इसमें आपका चंद्र और आपका केतु की गणना, केतु की गणना, केतु की ही गणना, राहु और केतु की गणना। तो शुभ अशुभ की गणना इसमें हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ जानने का प्रयास हम हमेशा करते हैं।